साथियों नमस्कार। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं ने सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया था। वो सीआरसीएस पोर्टल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए जो सेबी के पास पैसा जमा था उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस के माध्यम से सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए, रिफंड करने के लिए लॉन्च किया जाता है 23 जुलाई 2023 में। लेकिन जो सबसे पहले कमी यह है कि उसमें सहारा के तमाम कंपनियों का नाम नहीं लाया गया। जैसे क्यूसॉफ है, जिनका हाउसिंग में जमा था, उस पॉलिसी में उनके पास बॉन्ड है, उसका भी नाम उसमें नहीं था। सहारा रियल एस्टेट का जो निवेशक था, अगर उनके पास बॉन्ड है और वो कन्वर्जन नहीं कराए हैं और वेट कर रहे थे अपना पैसा लेने के लिए, क्योंकि 2008-9 से ये मामला कानूनी लड़ाई में बंद सा गया है, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। और कई कंपनियां हैं जिनका पैसा वापसी का सीआरसीएस के माध्यम से कोई भी लिंक नहीं मिला। सिर्फ सहारा कंपनियों के, सहारा समूह के सिर्फ 4 सोसाइटीज के पैसे वापस करने के लिए ऑप्शन मिला सीआरसीएस के माध्यम से। करोड़ों निवेशकों ने आवेदन किया। उसमें से आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों का डेफिशिएंसी एरर आया था और उन कमियों को दूर करने के लिए लगभग 21 प्रकार के एरर कोड दिए गए थे और उसको सही कर फिर से रीसबमिशन पोर्टल लाया गया और वहां से फिर से आवेदन करके पैसा रिफंड पाने का रास्ता दिखाया गया अपनी डेफिशिएंसी को दूर करके। साथ ही में लगभग सीआरसीएस के माध्यम से 4,29,000 निवेशकों का पैसा, लगभग 370 करोड़ रुपए 10,000 के माध्यम से रिलीज किया गया। लेकिन कुछ दिन पहले एक सूचना आती है और पिछले वीडियो मैंने बताया भी था आपको कि 10 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए 50,000 रुपए के रूप में आम निवेशकों को दिए जाएंगे। और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी किया गया, साथ साथ में ये भी कहा गया कि जो वास्तविक निवेशक होंगे, जो सही निवेशक होंगे, उनको ये पैसा रिफंड जाएगा। तो सही गलत के विषय में मैंने पिछले वीडियो में कुछ अपने तरफ से एक विश्लेषण किया था। तो पहले एक कमी ये भी है कि जो ब्याज की आशा आम निवेशक रखे हुए हैं, सीआरसीएस के माध्यम से वो नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो मूलधन आ रहा है। जो आपने फर्स्ट टाइम में जमा किया था पैसा वो आ रहा है, क्योंकि जो ये 50,000 का अमाउंट रिलीज हो रहा है तो इसमें किसी का 40,000 जमा था, 42,000 जमा था, तो सिर्फ उतना ही अमाउंट आ रहा है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट जुड़ करके नहीं मिल रहा है। मैं आगे वीडियो में अपने कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगा और एक सहारा में कार्यरत अधिकारी हैं, उनके भी कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। साथ ही में 50,000 के ऊपर जिनका पैसा इसमें जमा है वो 50,000 तक पाएंगे अगर जिनका डेफिशिएंसी नहीं है, सारे पेपर वर्क सही है, 10,000 उन्होंने पहले पाया है और 50,000 से ज्यादा जमा है तो 50,000 तक इस समय पाएंगे। और उसके बाद का अमाउंट बाद में जब सरकार तय करेगी, सहकारिता मंत्रालय तय करेगी, क्योंकि सीआरसीएस पोर्टल पर 5 लाख रुपए तक अपडेट दिया गया है कि जो 5 लाख तक के निवेशक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो वो पैसा बाद में एक जो सीआरसीएस है वो डेट जारी करता है और उसके बाद जब सूचना निकल करके आएगी तो आप तक वो वीडियो बना करके मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी 50,000 तक मिलना शुरू हुआ है और जिनका पैसा वास्तविक तरीके से जमा है और वो मैच किया है डाटा, उनको मिलेगा। जो कमियां हैं डेफिशिएंसी के बारे में, हमने 6-7 महीने पहले 21 एरर डेफिशिएंसी के दिए गए थे, उस पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बार में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। या आप जानकार हैं, जानते हैं, आपने वो समस्याएं सुधार ली हैं, रीसबमिशन पोर्टल पे आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बार से वो लिंक को क्लिक करके देखने की उस वीडियो को जरूरत नहीं है। और नहीं तो जिनको जानकारी नहीं है वो क्लिक करके देख सकते हैं और अपने डेफिशिएंसी एरर को सुधार करके
रीसबमिशन पोर्टल पर फिर से आवेदन कर सकते हैं। उनका पैसा उम्मीद है कि बिल्कुल मिलेगा। साथ ही में सहारा को आगे आना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना बड़ा रिलीफ दिया है और इतना बड़ा फैसिलिटीज दिया है कि वो इस समय अपनी कंपनी को रीलॉन्च करने के सिचुएशन में आ चुके हैं। तो उनको अपने ब्रांच के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन सीआरसीएस को जो उन्होंने कन्वर्जन का बांड दिया था उसका डाटा लाएं सामने, और जो डेफिशिएंसी है वो खुद से दूर करें, क्योंकि आम निवेशक उस समय ये नहीं जानता था कि आप क्या कर रहे हैं, छल रहे हैं, ठग रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये आम निवेशक नहीं जानता। आपने जैसे कहा वैसे उस समय आपके एजेंट आपके निवेशकों को उस तरह से यूज किए और बांड थमा दिया। तो ये काम एजेंट के माध्यम से सहारा के ऊपर के अधिकारियों तक जानी चाहिए कि जो बांड आपने हमारे जरिए निवेशकों को दिलाया है उसका डेफिशिएंसी कौन सही करेगा। वो डेफिशिएंसी सही करके सीआरसीएस के माध्यम से जो रिफंड जारी किया जा रहा है वो दिलवाने में आप सहायता करें और डेफिशिएंसी को दूर करें, क्योंकि मात्र 4 सोसाइटीज का पैसा मिल रहा है और आगे जो अन्य कंपनियां हैं जिनमें पैसा पहले से लोगों का जमा है, बांड उनके पास है, अभी आवेदन करने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस बंद है। लेकिन झारखंड के अंदर मैं बता दूं कि वहां पे ऑफिसें खुली हैं, पैसा जमा हो रहा है, मैच्योरिटी हो रहा है, और वहीं के कुछ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में। तो पहले आप कुछ वीडियो क्लिप और कुछ ऑडियो क्लिप आप देख। मेरा नाम गुड़िया सिन्हा है। कितना पैसा जमा किया था सारा? 10,000 जमा किए थे, 10,000 आ गया। कब आया? 19 तारीख को आया। 19 तारीख को आया। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि मेरा पैसा जैसे आ गया, सब कार्यकर्ता का आ जाए, सब जमा करता का आ जाए। भगवान से यही दुआ है कि अच्छे से जल्दी सबको आ जाए, बहुत खुशी होगा। 10,000 रुपये आया हुआ है, जो 11,000 रुपये जमा किए थे 19 तारीख को, 19/9/2024 को आया हुआ है। किनका नाम से था? मीना देवी नाम से आया हुआ है। कौन है ये मीना देवी? मेरी वाइफ है। जो अभी रेस्ट अमाउंट बचा हुआ उसमें 1,000 कुछ बचा हुआ, क्या लगता है वो आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। थोड़ा क्या नाम हुआ आपका? लालू प्रसाद केसरी। कितना पैसा आपका आया? 42,600 जो मैं जमा किया था वो मेरा पैसा रिटर्न आ गया। कब आया चाचा? ये 3-4 दिन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पैसा वापस आ रहा है ना? पैसा मेरा आ गया, वापस आ रहा है। और लोग को भी बोल रहे थे कि मेरा भी पैसा 10,000 करके आ रहा है, और आया भी है। ललिता देवी। कितना पैसा वापस आया? 50,000। 50,000। कितना जमा किए थे? 50,000। 50,000 आ गया ना? कब आया था? 19 तारीख। 19 तारीख को ना? तो देख सकते हो 19 तारीख को जिस तरह बहुत सारा मैसेज आया। मैं मैसेज दिखाना चाहूंगा। दीदी का मोबाइल कीपैड है, अभी का जमाना बेचा। देख सकते हैं ये खुद सिलाई करके अपना जीविका चलाती हैं। देख सकते हैं कैमरे को क्लोज करके देखिए 50,000 रुपए आई हुई है, जो देख पा रहे होंगे आप। और देखिए साफ तौर से यहाँ नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं CRCS, ये सहारा का मैसेज है, और 50,000 रुपए इनके वापस आए हैं। और बहुत खुशी की बात है, सभी लोगों का आय धीरे धीरे करके, महिला हैं इनका पैसा वापस आया, ये खुश हैं कि हमने 50,000 जमा किया था और 50,000 वापस आ गया। सबका वापस आया, ये दुआ कर रहे हैं आप? हाँ, सबको आ जाए ही भगवान से दुआ करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुलसी दांगी। तुलसी दांगी। कब आपने ऑनलाइन करवाया था? 2 महीना पहले कराए थे। कितना सहारा में पैसा आपका है मेरा पूरा हो गया? वही 2 लाख 2 लाख। तो एक चीज बताइए कि कितना पैसा आपका वापस आया? 50,000। 50,000 आया। कब आया था ये? ये हो गया मतलब 8 दिन हो गया, 8 दिन। आज सहारा ऑफिस सबको मिठाई खिलाने आए थे। हाँ, खिलाने तो आए थे। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूं कि जैसा कि मैं पिछले 10 दिन से सभी चैनलों पर सोशल मीडिया में संस्था को डिफेंड करते हुए अपनी बातों को रख रहा हूं, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर आज पिछले 3 दिन से सहारा मैनेजमेंट सरकार के साथ, सरकार के सभी एजेंसियों के साथ, सभी रेगुलेटर के साथ सामंजस्य बनाते हुए, सभी अवरोधों को दूर करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हम पैरा बैंकिंग के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट और डिवेंचर, सभी फील्ड में एक कॉरपोरेट की तरह फिर से लॉन्च होने जा रहे हैं। इसलिए उन तमाम लोगों को जो आज सहारा को छोड़कर सहारा के विरोधी पक्ष यानी कि आंदोलनकारियों के साथ जाने का अगर कोई प्लान बना रहे हैं,
तो वे एक बार ये जरूर सोच लें कि सहारा इंडिया परिवार एक कॉरपोरेट था, कॉरपोरेट है और कॉरपोरेट रहेगा और उसी की ओर अग्रसर है। बहुत जल्द जिस तरह से हम 14 स्टेट में काम कर रहे हैं, बाकी स्टेटों में भी अपने अपने ब्रांच पर काम करना शुरू कर देंगे। जब मैं ये 50,000 की पेमेंट की बात कह रहा था सोशल मीडिया में, तो लोग हमसे एविडेंस मांग रहे थे, विरोधी पक्ष उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज पूरे हिंदुस्तान के सभी न्यूज़पेपरों में ये बात छप गई है कि 50,000 की पेमेंट आने वाले 10 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए बांट करके किया जा रहा है। उसी तरह से आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले दुर्गा पूजा तक हिंदुस्तान के सभी ब्रांच को आपको एक्टिव मोड में काम करते हुए देखेंगे। सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव, ऑफिस रेंट, बिजली बिल, अदर एक्सपेंस के लिए फंड आएंगे कि दिवाली आपका दशहरा खुशियों भरा होगा। तो आपने सब देख लिया। कुछ तथ्य आपको इसमें से मिले होंगे या आप ये भी कह सकते हैं कि ये बरगलाया जा रहा है, झूठा आश्वासन है, क्योंकि ऐसा आम निवेशक समझते हैं, बोलते भी हैं। कभी कभी ऐसा स्थिति बन जाता है कि आम निवेशक को, यूजर को ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने वाला सरकार का पक्ष ले रहा है, या कभी ऐसा लगता होगा कि ये सहारा का पक्ष ले रहा है। ऐसा हर लोग नहीं करते। जो जुड़े हैं सहारा से, वो लोग सहारा के लिए बोल सकते हैं और बोलना भी चाहिए, पक्ष लेना भी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ बोलने कहने से नहीं चलता है काम। आपको निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए अब आगे आना भी चाहिए, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है। और किसका दे रही है? सरकार अपने यहाँ से पैसा नहीं दे रही, वो सहारा का ही पैसा है। जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है सेबी के पास जमा है, वो सहारा का ही पैसा है। और सहारा ने ये बोल दिया है कोर्ट के अंदर कि मैं 95% से एवं निवेशकों का पैसा वापस कर दिया हूं, मैं एक ही निवेशक को 2-3 बार पैसा क्यों दूं, ऐसा उन्होंने बोल दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फिर भी ये जो सेबी के पास पैसा है वो सहारा का ही पैसा है, और उसी पैसा को सहारा के 4 सोसाइटीज के पॉलिसी में जो जमा है वही पैसा दिया जा रहा है निवेशकों को। तो ये आपके पास बहुत बड़ा हथियार है जो सहारा के एजेंट हैं और अधिकारी हैं। इस आधार पर आप अपने बड़े अधिकारियों को, जो एजेंट हैं, वो बोलें, संपर्क करें कि डेफिशिएंसी आप दूर कराइए, और कम से कम इन 4 सोसाइटीज के पॉलिसी के अंतर्गत अगर जो भी पॉलिसी आम निवेशक को उन्होंने दिलवाया है उसकी डेफिशिएंसी को दूर करें, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जो सहारा से जुड़े लोग हैं, तो ये आप जाने अनजाने पहले भी करोड़ों गरीब जनता से विश्वासघात कर चुके हैं। हो सकता है उस समय आप जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन अब आपके सारी चीज जानकारी में है, और फिर भी अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो ये अब सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। वो एजेंट हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर रहे हो, कैशियर रहे हो, चाहे वो अकाउंट के विषय में देख रेख करने वाले अकाउंटेंट हो ब्रांच के अंदर, उन सारे लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि जिन्होंने ऐसे बांड को रिलीज करने में गरीब निवेशकों को कहीं न कहीं सहायक बने हैं, वो सहारा के ऊपर के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालें, क्योंकि सारा झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कोई एम्बार्गो आपके ऊपर नहीं है। 2014 से आपने झूठा प्रोपगंडा फैलाया आपके अधिकारियों ने, और उसी प्रोपगंडा को आपने आगे बढ़ाया निवेशकों तक। तो अब सब तथ्य खुल चुके हैं कोर्ट के अंदर 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को, और एक खुली छूट भी दे दी गई है। सहारा रीलॉन्च के मोड में आ चुकी है। सहारा फिर से फील्ड में खुल करके वर्क कर सकती है। तो आप अपने अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डालिए कि जो ये सीआरसीएस के ऊपर डेफिशिएंसी ये 4 सोसाइटीज के आए हैं करोड़ों निवेशक के, उसको सही करें और पैसा सबका रिफंड हो, क्योंकि सीआरसीएस पैसा दे रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो पैसा रिलीज करेंगे। तो आप आगे आइए और तमाम करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस कराने में सहायक बनिए। अब विश्वासघात मत करिए, क्योंकि अब आप सब कुछ जान चुके हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।